Praveen Madhesia ji, Chairman of King's Eden International School, Madam Monica Gupta, Director of the school, माननीय लालजी वर्मा जी, श्री राजीव गुप्ता जी, मैडम अनुष्का, आमंत्रित अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, प्रिय छात्र छात्राएं, head boy and head girl who are anchoring today's program, and very dear educators of King's Eden International School. ये एक अच्छी सुबह की शुरुआत है कि किंग्स एडन इंटरनेशनल स्कूल ने एक बहुत ही मीनिंगफुल इनिशिएटिव लिया दो चीज़ों को लेकर के। पहली चीज़ जो हम सबके लिए केंद्र बिंदु है वो है छात्र और छात्राएं, बच्चे। तो वो जो कार्यक्रम कल किया गया उसको नेशनल कैंपेन फॉर मेंटल वेल बीइंग के अंतर्गत किया, और मुझे हर्ष हो रहा है आपको बताते हुए कि ये विद्यालय नेशनल कैंपेन मेंटल वेल बीइंग का जो स्टेट रीजनल सेंटर बना है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इसका स्वागत करें, गर्मजोशी के साथ स्वागत करें। और दूसरा जो पहल की गई है वो है अभिभावकों से एक वार्तालाप। अब आप कहेंगे ये जो पीछे लिखा हुआ है अफेक्टिव पेरेंटिंग, ये क्या चीज है, ये क्या भला है? इस अफेक्टिव पेरेंटिंग के मायने क्या है और अफेक्टिव पेरेंटिंग का हम सबके जीवन में कोई रोल है या नहीं? मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूँगा, सभी अभिभावक गण से जो यहाँ पर मौजूद हैं, पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं और अदर मीडिया पर्सन्स भी हैं, कि देखिए जीवन में जो दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उन दो चीज़ों के बारे में हम कोई प्रशिक्षण नहीं लेते, कोई बहुत बड़ा मार्गदर्शन नहीं लेते, कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं करते। और वो पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब विवाह होता है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय हम धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, व्यक्ति का व्यवसाय देखते हैं, पर विवाह कैसे सफल हो, विवाहित जीवन कितना सुखमय हो, इस पर ना तो कोई पुस्तकें पढ़ी जाती, ना किसी यूनिवर्सिटी में कोई डिप्लोमा डिग्री की जाती है, सिर्फ कर लेते हैं। संसार का, जीवन का इतना महत्वपूर्ण कदम हम बस यूं कर देते हैं। दूसरी चीज बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेक्स्ट बात है, जब विवाह के बाद में माता और पिता का उत्तरदायी जब आपके कंधों पर आता है, जब आप पिता बनते हैं, जब माता बनते हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा सुखद अनुभव संसार में दूसरा नहीं होता। माता और पिता बनना अपने आप में जहां गौरव का विषय है, सुखद अनुभव का विषय है, अपने आप में जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी का काम करता है। तो हम पिता बन गए, माता बन गए। अब क्या हमने कभी इसके बारे में शास्त्रों का कोई अध्ययन किया कि जब माता और पिता बन चुके हैं तो कोई खास तरीका है अच्छे अभिभावक बनने का, बच्चों के पालन पोषण का कोई तरीका है, कोई पद्धति है? तो आपका उत्तर मेरे ख्याल से ना में आएगा, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी पेरेंटिंग पर कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है। तो जीवन का जो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है अभिभावक बनना, सफल अभिभावक बनना, प्रभावशाली अभिभावक बनना, क्यों? क्योंकि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, बच्चों के जीवन का जो विकास है वो आपके अभिभावक कितने प्रभावशाली आप अभिभावक हैं, हाउ इफेक्टिव यू आर एज फार एज योर रोल एज पेरेंट्स आर कंसर्न। तो ना तो हम किताब पढ़ते हैं, ना कोई शिक्षा या कोई कार्यशाला उसको ज्वाइन करते हैं,
तो ये दो बातें जो मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, आपका ध्यान उधर आप लाने की कोशिश की कि विवाह के बाद में जब आप माता और पिता बनते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर चरण है जीवन का। ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी जो डॉक्टर साहब ने कहा एक कड़ी है जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको दो छोटी छोटी सच्ची घटनाएं बताना चाहूँगा। जोएन हिल एक फैशन डिजाइनर थी अमेरिका के अंदर, और उनकी एक बच्ची थी 4 वर्ष की। और ये जो बच्ची थी, जब ये पैदा हुई तो उसको सीपी, सेरिब्रल पॉल्सी, ये एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं मोटर डिसेबिलिटी, ये बचपन के साथ में ही जब उसकी पैदाइश हुई थी तो ये डायग्नोस किया गया कि बच्चे सेरिब्रल पॉल्सी का विक्टिम है, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है, ठीक से चल नहीं पाता है बच्चा जिसको सेरिब्रल पॉल्सी होती है, बैलेंस नहीं बना पाते, उनका पोस्चर्स नहीं बन पाता और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 4 वर्ष की जो बच्ची थी जोएन हिल की, ये एक सरदर्द बन गई। किसके लिए? पिता के लिए नहीं, माता के लिए। अब वो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जब 4 वर्ष की आई